कानून है सीएए, ये अंबेडकर के संविधान पर नरेंद्र मोदी के गिरोह का सीधा हमला है। सीएए इसलिए लाया गया है क्योंकि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना है। अब देखिएगा गोदी मीडिया दिन भर यही चलाएगा सीएए कि नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ रुपए घूस खाए औद्योगिक घरानों से चुनावी बॉन्डों के जरिए। तो तड़ीपार गृह मंत्री से मुझे संविधान सीखने की नहीं जरूरत है। ये जो है बिल्कुल असंवैधानिक है। भाजपा की हालत बहुत पतली है ना। उन्होंने सोचा कि भाई सीए को लाया जाए जिससे कि फिर एक बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, कुछ ध्रुवीकरण हो, कुछ समाज में तनाव हो और उसका ये लोग पुरानी बात करें हिंदू खतरे में है ये वो और चुनाव जीते। हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश है। ध्रुव कोरिया नहीं ना है। मोदी जी किम जोंग उन बनने की कोशिश नहीं करें। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा और इसका देश भर में शांतिपूर्ण विरोध होगा। वो समय याद करिए जब 2019 में सीएए कानून पास हुआ, उसके बाद से पूरे देश भर में आंदोलन हुए, लेकिन उस समय सरकार शांत हो गई थी, इसको लागू नहीं किया गया था। और कल नोटिफिकेशन जारी होता है और कहा जाता है कि अब देश में सीएए लागू हो गया है। इसके लिए बाकायदा जो नियम बनना था वो नियम बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या फिर से वो एक बार प्रदर्शन होगा, क्योंकि लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो विपक्ष है, वो कह रहे हैं कि ये जो सीएए कानून है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे है, बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी मौजूद हैं। और पहला सवाल दास जी यही कि सीएए पास हुआ 2019 में, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या इसके पीछे रणनीति है? पहली बात मैं बता दूं, जो सीएए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, जिसको हिंदी में कहेंगे नागरिकता संशोधन कानून। मैं आम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो भी कल अधिसूचना इसकी जारी हुई है, ये पूरी तरह संविधान विरोधी कानून है। इसलिए मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लेके कह रहा हूँ कि ये जो कानून है सीएए, ये अम्बेडकर के संविधान पर नरेंद्र मोदी के गिरोह का सीधा हमला है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? वही समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष देश भारत को बताता है। सेक्युलर कंट्री जिसको कहते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भी कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि इस देश में आप धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीएए है, इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है। इसमें मुस्लिम शरणार्थियों और गैर मुस्लिम शरणार्थियों में धर्म के आधार पर फर्क किया गया है। इसलिए ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन एक सेकंड अमिताभ जी रोकेंगे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वजह ये है कि भेदभाव किया जा रहा है मुस्लिमों के साथ, साफ तौर पर अगर हम यूज करें। लेकिन अमित शाह का इसमें कहना है कि जो आर्टिकल 14 है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का परमिशन देता है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पे ही किया गया है। अब देखिए, तड़ीपार से मुझे संविधान सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान जानता है तड़ीपार गृह मंत्री क्या बोलेंगे। इनको तो सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्री है, हाँ, शब्दों का हाँ ठीक है, लेकिन मैं सच ही बोल रहा हूँ, तड़ीपार है। तो तड़ीपार गृह मंत्री से मुझे संविधान सीखने की नहीं जरूरत है। ये जो है बिल्कुल असंवैधानिक है और देखिएगा इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी सीएए पर और पूरी संभावना 65 याचिका पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्थगन लगा देगा, है ना। जैसे वही चंद्रचूड़ साहब ने बहुत सारे मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के गिरोह को पानी पिलाया हुआ है, तो इस मुद्दे पर भी पानी पिला दिया जाएगा। अब मैं दर्शकों से कहता हूं कि इसकी देखिए टाइमिंग देखिए। पहली टाइमिंग तो ये है, सीए इसलिए लाया गया है क्योंकि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना है। अभी दर्शक जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की गर्दन सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है। नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक घरानों से 7,000 करोड़ रुपए घूस खाए हैं चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। नहीं, खुलासा तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। मैं तो उस बात को आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया। अब जो जिनके नहीं समझ में आए तो कभी नहीं समझेंगे। मैं उसको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ रुपए घूस खाए औद्योगिक घरानों से चुनावी बॉन्डों के जरिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्डों को अवैध घोषित कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि आप सारी विवरणी, सारा डिटेल्स चुनाव आयोग को दें और चुनाव आयोग को कहा कि सारा डिटेल्स आप अपने वेबसाइट पर अपलोड करें। अब मोदी जी को लगा कि भाई इस पर तो पूरी मेरी मतलब पोल खुल जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव डाला गया और स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें 30 जून तक का की मोहलत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि तो चुनाव बिताना चाहते हैं, चुनाव का टाइम निकालना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकार लगाई
और आज 12 मार्च है ना, तो आज 5 कहा मार्च, 12 मार्च को शाम 5 बजे तक कहा कि सारे डिटेल्स उपलब्ध कराए, नहीं तो आप पर अवमानना का मामला होगा, बिल्कुल, कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट को देखिए उसके अधिकार की कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो स्टेट बैंक के चेयरमैन को तिहाड़ जेल की खिचड़ी खिला देगा, है ना? बिल्कुल। तो टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये इसलिए लाया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो गिरोह है वो चाहता है कि इस पर से चुनावी बॉन्ड पर से लोगों का ध्यान हट जाए। अब देखिएगा गोदी मीडिया दिन भर यही चलाएगा, सीए। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से एसबीआई को झटका लगा जो 30 जून तक समय मांगा था। इस मुद्दे को भटकाने के लिए अमित शाह या नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से सीएए को प्रभावी कर दे ताकि इसमें मीडिया बिल्कुल इससे पब्लिक उलझ जाए। जैसे आप चुनावी बॉन्ड पर अभी नहीं ना बात कर रहे हैं, अब सीए पर बात करने आ गए, तो पब्लिक और मीडिया को भटकाने के लिए लाया गया। दूसरी बात यह है कि 4-5 दिन बाद चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, 15-16 तक हो जाएगा। और इस बार भाजपा की हालत बहुत पतली है ना? क्योंकि पिछली बार 2019 में जो 303 सीटें जीती थी भाजपा ने, यदि आप वोटों का प्रतिशत देखिए तो सिर्फ 37% वोट मिले थे भाजपा को, 63% खिलाफ गिरे थे। इसलिए जीत गई थी मोदी की पार्टी क्योंकि विपक्षी वोट बिखरे हुए थे। इस बार इंडिया गठबंधन बन गया है, आपकी हालत पतली है। तो पहले मोदी ने सोचा था कि भाई 22 जनवरी को हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे और उसका डायलॉग मारेंगे कि हम ही राम को लाए हैं, हम ही राम को लाए हैं। ऐसा लगता है कि मोदी के पैदा होने के पास राम थे ही नहीं। लेकिन जब लगा कि उससे बात नहीं बनी, और अभी तो पटना में आपको जन विश्वास महारैली हुई, उसमें इतनी भीड़ आई कि मोदी को भी 104 डिग्री बुखार हो गया। तब इन्होंने सोचा कि भाई सीए को लाया जाए, जिससे कि फिर एक बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, कुछ ध्रुवीकरण हो, कुछ समाज में तनाव हो, और उसका ये लोग पुरानी बात करें हिंदू खतरे में है ये वो, और चुनाव जीते। तो पूरा खेल इस बात का है। लेकिन इस बार मोदी जी की दाल नहीं गलने वाली है। जैसे देखिए ममता बनर्जी ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में सीए नहीं लागू होगा, और भारत के कई राज्यों में गैर भाजपा की सरकार है। मतलब कि मोदी सरकार सीए के माध्यम से ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश है, ध्रुवीकरण की कोशिश है। लेकिन बहुत सारे राज्य इसको मानने से इनकार कर देंगे। जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वो नहीं मानेगी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वो नहीं मानेगी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो नहीं। केरल पहले ही इनकार कर दिया। बहुत सारे राज्य, क्योंकि तो संविधान विरोधी कानून है, इसलिए क्यों हम लागू करेंगे, है ना? संविधान, देश संविधान से ना चलेगा। आखिरी सवाल इस पर सीडब्ल्यूए से संबंधित लेते हैं कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। ये तो देखिए, इन लोगों ने तो, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के गिरोह ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया था, रिहा किया था ना, और कहा था कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट से जूते पड़े तो 11 संस्कारी बलात्कारी वापस जेल में चले गए। इसी तरह इन्होंने राहुल गांधी की सांसदी छिनवा दी थी, है ना, कोर्ट के ही माध्यम से मानहानि के मुकदमे फंसा के। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जूते पड़े तो राहुल गांधी की सांसदी भी वापस देनी पड़ी। तो देश में ये उत्तर कोरिया नहीं ना है, मोदी जी किम जोंग उन बनने की कोशिश नहीं करें। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा और इसका देश भर में शांतिपूर्ण विरोध होगा। जी, पूरे इंटरव्यू का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो सीडब्ल्यूए प्रभावी करने के पीछे के मोदी सरकार की 2 वजह, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से भटकाना, और दूसरा ध्रुवीकरण करके वोट एक जगह लाना। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन्हीं 2 वजहों की वजह से एक संविधान विरोधी कानून को अधिसूचित किया गया है। जी, इस पर आंदोलन होगा फिर से देश में? एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तक शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। लेकिन पूरा चारों तरफ पुलिस चौकन्ना होगा, योगी सरकार की पुलिस पूरा चारों तरफ चौकन्ना होगा। कई लोगों को डिटेन कर लिया जो सोशल एक्टिविस्ट है। अरे क्या होगा, बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल गए, सद्दाम हुसैन मिट्टी में मिल गया, तो योगी आदित्यनाथ और ढोंगी आदित्यनाथ की क्या औकात है ना? औकात में रहे, ये जनतंत्र ना है। पुलिस से और सेना से आप लोगों की बात नहीं ना दबा सकते, है ना? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है। धारा 19 जो है भारतीय संविधान का, अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई होगी, और सारे ये योगी लोग आदित्यनाथ इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। चलिए, तो सीडब्ल्यूए जो कानून है जो प्रभावी हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़े अदालत में यह कानून नहीं टिकने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार की इसके पीछे जो मंशा है, वह मंशा साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और जो सीडब्ल्यूए प्रभावी करके हिंदू वोट है, कह लीजिए बहुसंख्यक वोट है, उसको ध्रुवीकरण करके एक जगह पे लाने की कोशिश है। और इस वजह से पूरे जो कह लीजिए सीडब्ल्यूए के जो लोग मानते हैं कि संविधान विरोधी है, वह धरने पर उतरेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, और नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई आगाह कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी कि इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रदर्शन होगा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिया, भारत में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।